नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए KVSPRT का मैथ्स में नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क ये था कि यदि 25,101 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,569 में 6 का स्थानीय मान बराबर 11 गुणे डैश, यानी कि यहाँ फिल करना था हो तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। इफ़ 25,101 में प्लेस वैल्यू ऑफ 5 फाइंड करना है। यहाँ से किसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 5 यहाँ से फाइंड करना है, और प्लेस वैल्यू किसकी 6 की प्लेस वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है 2569 से फाइंड करनी है। और रिजल्ट में क्या 11, और यहाँ क्या होगा क्वेश्चन मार्क है। क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्या होगा इसको फाइंड करना है। ठीक है, आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। यहाँ पे है 5 का स्थानीय मान, तो 5 के स्थानीय मान के लिए आप देखिए कहाँ जाएंगे। 5 है, मैंने क्या बोला था 5 लिखना है, और 5 के बाद में जितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 3 जीरोज़ हो गए। कितने जीरोज़ हो गए 3 जीरोज़ हो गए, यानी 5000 हो गया। और यहाँ 6 का स्थानीय मान अगर मैं बात करूँ यानी प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 6 और आफ्टर डिजिट कितने 0, यानी कि 60 हो गया। अब देखिए आप कि यहाँ पे है 11, क्या है 11, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो इसको चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर इसको चेक करने जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या। अगर मैं प्लस करता हूं तो देखिए यहाँ पे प्लस करता हूं, क्या हो गया 5000 और 60, कितना आ गया 5060 आ गया। कितना हो गया 5060, यानी 5060 हो गया। अगर मैं 11 से भाग करूं इसे, कितने से 11 से, तो 11 एक अंदम 11, 11 चौके 44, कितना बचा 6, 66 हो गया। 11 छक्के 66, यानी 11 4 जा 44, 6 रिमाइंडर में, और 6 66 हुआ, 11 6 जा 66, और 0 का 0 आ गया, यानी 460 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया 460, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्या हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसके बारे में हमें बात करनी है आज, वो है कि यूनिट डिजिट होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि यूनिट डिजिट होता क्या है। हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि यूनिट डिजिट यानी कि संख्या का, नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, इसको हम अंतिम अंक भी कह सकते हैं। किसका, संख्या का अंतिम अंक, या लास्ट डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे लास्ट डिजिट बोलेंगे। ठीक है, हम इसको यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट, तो वहाँ है, ये टॉपिक ही है, तो इसको लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। अब मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, उसकी हेल्प से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ 9, लास्ट डिजिट क्या है 9, इसी को हम क्या कहेंगे यूनिट डिजिट। क्या कहेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि ये क्या हो गई इकाई का अंक या यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अब बारी आती है नंबर्स में। तो अब यहाँ पे जैसे 532 और 436 लिखा हुआ है, यानी 532 और 436। तो अभी तक हम क्या करते थे, हम पूरा नंबर प्लस करते थे। क्या 5 3 2 4 3 6 प्लस करें तो 6 2 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 5 9 हो गया। अब मैं कहता था कि यहाँ पे 8 हो गया। क्या हम लोग क्या कहते थे कि यहाँ पे 8 हो गया। तो जब हमें यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है तो हम इन्हीं को नहीं चेक करें। अगर ये दोनों से यूनिट डिजिट निकाला और इन दोनों को चेक करने गए तो क्या मिला 6 to 8 मिल गया। क्या मिल गया 8। जब हमें यूनिट डिजिट को प्लस करने पे ही 8 मिल जा रहा है तो हम इतना बड़ा प्लस या कैलकुलेशन करने क्यों जाए। हमें समय बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूनिट से यूनिट को प्लस करके यूनिट डिजिट की वैल्यू ले आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, 6 है और 4 है। ठीक, अब इसमें 5 और 6 यानी 5 और 6 11। अब देखिए 11 हो गया, तो 11 में हमें ज़रूरत किसकी है 1 की। 1 ले लिया, 1 में 0 प्लस हुआ तो 1 ही रहा, 1 में 6 यानी कि 7, 7 और 4 11 है। फिर से हमें यहाँ 11 मिला, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे बात गुणे की है, तो ध्यान रखिएगा, एक मैं स्टार लगा के नोट कर रहा हूँ यहाँ पे
अगर 5 में किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? इवन नंबर यानी कि सम संख्या से। किससे? सम संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या? यूनिट डिजिट। ठीक। और अगर 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, किससे? ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करा दें यानी कि विषम संख्या से, तो क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा लास्ट में। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा लास्ट में। किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करा लें, अगर ऑड नंबर है तो हमें 5 मिलेगा। क्या? यूनिट डिजिट में। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं, यहाँ 5 है, 5 को यहाँ पे क्या है? 2 है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कराने पे आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। वैसे देखिए 2 पंचे 10, 2 5 10, 10 में यूनिट डिजिट क्या है? 0। तो इस तरीके से हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6th क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? चेक करते चल रहे हैं। 6 5 6 3 8। आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि किसी भी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा कराने पे आपको यूनिट डिजिट क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो अब 0 में किसी भी संख्या से, चाहे इससे कराइए, इससे कराइए, इससे कराइए, तो आपको तो मिलने वाला 0 ही है। 5 में अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो आ गया 0, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करवा लें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है वो देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ दे रखा है 3, क्या दे रखा है? 3, और यहाँ 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 4, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। क्या मिल गया? 24। ज़रूरत हमें किसकी है? 4 की। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया, कितना हो गया? 16, और 16 में यूनिट डिजिट क्या है? 6, यानी कि हमारा आंसर हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 42 43 क्या है? 41 है, 42 है, 43 है, और ऐसे करते हुए हम 49 तक मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपको फिर से वही रूल याद करना होगा, जैसे यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5। जैसे ही आपको 5 मिला, तुरंत माइंड में आपको ऊपर वाला नोट क्लिक होना चाहिए कि आपके पास क्या है कि 5 को जब भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते ही हमको मिल गया 0, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करा दें तो हमें मिलेगा हमेशा 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और पता चल गया कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, वैसे भी देख लीजिए, 1 2 जा 2, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 का 4 मिला यहाँ पे, 4 पंचे 20, 0 हो गया। अब 0 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 0 को 7 से 0, 0 को 8 से 0, 0 को 9 से 0, यानी कि सारे जीरोज़ आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अगर सारे ऑड नंबर्स हैं, अगर सारे ऑड नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ एक और नंबर लिख रखा है कि ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5। जैसे ही आपको 5 दिखे और यहाँ यूनिट डिजिट सारी ऑड दिख रही हों तो आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। क्या? 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 का 5 लिखेंगे। अब यहाँ 5 आया, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराया 35, यानी कि 5 मिलेगा। 5 आया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कराया 45 मिला, यानी कि आपको 5 ही मिला। ठीक है, लास्ट है। अब इसमें नेक्स्ट है कि अगर सारे इवन नंबर्स तो फिर यहाँ आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, कितना? 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 8 6 48, जिसमें आपको 8 लेकर चलना है, और 8 8 जा होता है 64, यानी कि आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके जो यूनिट डिजिट पे सॉल्व करते हैं वो हो गए। कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, यदि किसी संख्या
का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। 0, 1, 5 या 6 हो तो संख्या यानी कि नंबर की घात पावर की बात हो रही है, यानी कि किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो पावर कुछ भी हो, पावर से कोई वैल्यू नहीं करती, पावर का कोई मीनिंग नहीं निकलता। उनके इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट जो होंगे क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, 0, 1, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होगा। ठीक है, रहेंगे उन। अगर मैं देखिए याद करता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 है, क्या है 1 है, तो आप देखिए 1 की कितनी भी पावर आप लगा लीजिए, 1 की पावर जैसे यहाँ पे 23 है, मैं 23 छोड़ करके अभी कुछ नंबर्स पे दिखा रहा हूँ, जैसे 1 की पावर 2 लिख लिया तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 ही तो आएगा। 1 की पावर 3 लिख लिया तो क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया, 1 आया। तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि यूनिट डिजिट इसका जो आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, 0 के केस में 0 से किसी भी नंबर पर 0 का किसी भी नंबर के लिए पावर निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। 5 के केस में, मैं 5 के केस में बताऊं कि आपको जैसे 2 है तो 5 की पावर 5 का मतलब 5 इंटू 5 25 मिला आपको, तो यूनिट डिजिट क्या मिली, 5 मिली। 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो यहाँ भी आपको पावर कितनी मिल रही है, 5 ही मिल रही है, यानी कि यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, अब 6 के लिए सेम केस, 6 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराइए, देखिए 36 यूनिट डिजिट 6 मिला, 6 इंटू 6 इंटू 6 भी करा दिए तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, 6 6 जा 26, 6 6 जा 36, 6 जा 216 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, वो क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या, यदि किसी भी संख्या कोई भी नंबर है, एनी नंबर के इकाई के अंक क्या यूनिट डिजिट क्या हो, 4 हो या 9 हो, क्या हो, 4 हो, 4 हो या 9 हो, उनके लिए क्या होगा, अगर 4 की पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, 4 की पावर क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो वैल्यू हमेशा 6 आएगी। क्या आएगी, यूनिट डिजिट हमेशा 6 हो जाएगी। क्या, इकाई का अंक जो है यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगी, 6 होगी। अगर विषम है तो विषम पे आपको 4 ही मिलेगा, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसके लिए अगर नहीं याद होता है, ये चीज़ आप भूल रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे छोटा नंबर आप सम संख्या ले लिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, 4 की पावर अगर करते हैं तो 16 मिला, यानी कि 6 मिल रहा है। और सबसे छोटा अगर विषम संख्या के केस में बात करें तो आप यहाँ ये मत देखिएगा कि क्या है, बस ये देखना है कि 1 है, क्या है 1, सबसे छोटा नंबर 1 मिल गया, और 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही तो होता है, यानी विषम संख्या पे आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सेम केस आपका 9 के लिए होगा, यानी कि सम संख्या अगर ये पावर इवन है तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और अगर विषम है तो 9 मिलेगा, क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सेम केस मैंने यहाँ अप्लाई करके दिखाया कि अगर सबसे छोटा सम संख्या ले लिया, क्या हो गया, 9 9 81, यानी 9 9 जा 81, आपको क्या मिल रहा है, यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है, और 9 पावर 1 का मीनिंग 9, यानी यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 4 पावर 26। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, 4 की पावर 26, 26 क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जैसे ही मिला वैसे मैं क्या कहूँगा कि इवन नंबर होते ही हमको क्या मिल गया, यहाँ 6 मिल गया। कैसे पता चला, आपको पता है, सबसे छोटा नंबर ले लिया, सबसे छोटा नंबर क्या ले लिया, 2 ले लिया पावर, तो 4 चौके 16, क्या बना, 4 4 जा 16, 6 मिल रहा है। ठीक है, 9 की पावर ऑड हो गई, 9 की पावर ऑड हो गई, तो जैसे ही 9 की पावर ऑड हुई आपको क्या मिला, 9 की पावर ऑड होते ही आपको क्या मिला, 1 मिला। 1 मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, सॉरी क्या मिल गया, 9 मिल गया। कैसे, 9 की पावर 1 करके देखिए, 9 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब 4 की पावर ऑड मिल गई, क्या मिल गई, 4 की पावर ऑड मिल गई, तो 4 की पावर ऑड पे आपको 4 मिलेगा, और यहाँ 9 की पावर इवन मिली, और इवन पावर पे आपको 1 मिल रहा है। अब इनको प्लस कर लीजिए, 6 और 9 15, 15 4 19, 19 और 1 20, यानी कि यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रही है, वो मिल रही है 0।
क्या मिल रही है, यूनिट डिजिट आपको 0 मिल रही है। अब एक नोट लिखा हुआ है, नोट इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यदि किसी संख्या पे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर की घात यानी पावर 0 है, अगर किसी भी नंबर, जैसे मैंने कहा कि 55 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। कितना भी बड़ा नंबर हो, 50, 1, 2, 3, 5 कुछ भी हो, 4, 1, 0 होगी तो वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। वही यहाँ लिखा है, यदि किसी संख्या की घात यानी कि पावर 0 है तो उस संख्या का मान यानी उस संख्या का जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो 1 ही होगा। ठीक है। अब लास्ट जो इम्पॉर्टेंट रूल है आपका वो है, किसी भी संख्या का इकाईकांक यानी कि यूनिट डिजिट किसी भी घात पर ज्ञात करने के लिए नियम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ मैंने रूल लिख दिया है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं नोट कर ले रहा हूँ 438 होल पावर 345, क्या है 3 पावर। आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 से भाग कर देना है। क्या करना है, 4 से भाग करना है, और वो भी पूरे नंबर को मत कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट्स को, लास्ट के 2 डिजिट्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 4, 5 है यानी कि लास्ट के 2 डिजिट पे ही क्यों डिवाइड किया गया, तो जब हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल, तो वहाँ मैं बताऊँगा कि आपको कैसे करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर यानी कि शेष, क्या आ जाए, शेष आ जाए, तो शेष कितना आएगा, 11 चौके 44, काटेंगे तो 1 मिल रहा है, यानी कि पावर क्या हो जाएगी, 8 की पावर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 की पावर 1। यूनिट डिजिट यहाँ से लिया और जो शेष बचता है वो पावर बना देते हैं, यानी 8 पावर 1 का मतलब 8 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, आपकी 8 हो जाएगी। तो ये यूनिवर्सल रूल कह सकते हैं, वो किसी भी संख्या के लिए वैलिड होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ले लूँ 224, क्या ले लिया, 224 ले लिया, और इस पे पावर है 228, तो हमें मतलब किससे, 4 से है और लास्ट के 2 डिजिट से, यानी कि 4 की पावर 28 लिख लिया। क्या लिख लिया, 28, और इस पे 4 से डिवाइड होना है। अब यहाँ तो ये कंप्लीट कट गया, यानी कि रिमाइंडर जो आया वो 0 आया। तो आप सोच रहे होंगे 4 पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा केस बने जहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 मिले, क्या मिले, रिमाइंडर 0 मिले, तो हम वहाँ पे पावर 4 ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पावर 4 बनाते हैं, यानी कि रिमाइंडर हम कभी भी 0 नहीं कर सकते, रिमाइंडर 0 नहीं कर सकते, नहीं। ठीक, तो 4 की पावर 4 का मतलब आप देखिए, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो आप ऐसे कह सकते हैं ना, 4 की स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 6 छक 36, यानी कि 6 आया। ठीक, वैसे भी आप देख सकते थे, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर 4 की पावर इवन है तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। आप वो नहीं ध्यान रखते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको यूनिट डिजिट क्या मिली, 6 मिल गई। ठीक है, अब आइए हम इन पे कुछ इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ है 2137, क्या लिखा हुआ है, 2137 पावर 753। ठीक है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इनका और लास्ट के 2 डिजिट का है। किसका, लास्ट के 2 डिजिट का। तो इनको मैं नोट कर लूँ 7 पावर 53। अब इनको 4 से डिवाइड कर देना है। किससे कर देना है, 4 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर यानी कि शेष यानी कि आर निकाल लेना है। ठीक है, 4 से भाग करने पे आपको 52 मिल रहा है, 13 चौके 52 यानी 13 4 जा 52, तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7। इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ कि हमको 7 से मतलब है, 4 से भाग करने पे क्या मिल गया, 13 चौके 52 मिल गया। लास्ट 2 डिजिट हमें चाहिए, लास्ट 2 डिजिट में क्या 53 हुआ, 4 से भाग किया तो क्या बचा, शेष 1 बचा, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा, और 7 की पावर 1 का मीनिंग होता है 7। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको लेना है यूनिट डिजिट यानी कि 3 लेना है, और लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। तो अब आपका यहाँ क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका 3 की पावर 03 हो जाएगा। 3 की पावर 3 हो गया तो 4 से छोटा है, ऑब्वियस। अगर छोटा हो गया तो 3 3 का 9 3 27 मिला, कितना मिला, 27। 3 पावर 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7।
क्या, यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 यूनिट डिजिट 2 है और पावर 23 को आपको फिर से 4 से डिवाइड करना है। तो 4 की टेबल में कितना मिला आपको, 20 मिलेगा, रिमाइंडर बच गया 3। कितना आ गया, रिमाइंडर मिल गया आपको 3। अगर 3 मिल रहा है यानी कि 2 की पावर 3 मीनिंग 8 हो गया। कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर से 7 के केस में देखते हैं, तो यूनिट डिजिट यही चाहिए। यहाँ अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। क्या मिल गया, रिमाइंडर 1 मिल गया। अब 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 का मीनिंग 7, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यहाँ हो गई 7। इस केस में देखते हैं, यहाँ पहले तो हम चेक करते हैं कि कहीं 5 तो नहीं है, यूनिट डिजिट पे कहीं 5 तो नहीं है, क्योंकि 5 आने से हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नहीं है तो 4 8 जा, चारों अट्ठे 32 मिला, 32 का आपको 2 चाहिए क्योंकि हमें काम यूनिट डिजिट से है। तो 4 8 जा 32 कैरी, आपको यूनिट डिजिट 2 मिल गया। और 2 से आप 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 7 जा 14, आपको यूनिट डिजिट मिल गया 4। और 4 से 3 को मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ मिला 12, 12 में आपको यूनिट डिजिट क्या मिला, 2। तो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारी 2 आएगी। अब 7 के केस में यहाँ देखिए, आप फिर से चेक करने जाते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट लेते हैं तो 7 की पावर 53 हो गया, 7 की पावर 53 हुई, इनटू यहाँ 1 लिया और 1 की पावर 72, 1 की पावर 72, तो लास्ट 2 डिजिट ही है। आप जानते हैं कि अगर इसको 4 से डिवाइड किया इन दोनों को, तो 4 से डिवाइड करने पे यहाँ तो 1 मिलेगा, इनटू 1 की पावर, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे, 18 की टेबल में आएगा, 18 4 जा यानी 18 चौके 72, तो 1 की पावर 4 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और मैंने आपको बता रखा कि 0 हम नोट नहीं करते, 0 की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 का पावर 1 यानी कि 7 गुणा 1 यानी कि आपको आंसर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि हमने पढ़ा है क्या 0 1 5 6, क्या 0 1 5 6, 0 1 5 6, उनकी अगर पावर कुछ भी हो तो उसका रिजल्ट हमेशा वही आता है, ठीक है। तो 1 की पावर 72 का मतलब 1 ही आता, ठीक। तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिल गया, 7। क्या मिल गया, 7 मिल गया। यहाँ देखते हैं तो यहाँ आप डिवाइड करेंगे, फिर से 4 से करेंगे, किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 2 जा 8, 1 बच गया, 15 हो गया, 15 हो गया, यानी 4 4 जा 16 होता है, यानी 4 3 जा 12 हो गया, यानी कि कैरी कितना बच रहा है आपके पास, रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, यानी 7 पावर 3 माइनस 3 पावर कितना है, 98 है। 98 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 1 बच गया, 18 हो गया, 4 4 जा 16, यानी कि रिमाइंडर जो आपके पास बच रहा है वो 2 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2। तो 3 की पावर 2 हो गया, 7 की पावर 3 का मतलब हुआ 7 7 जा 49, 49 में 9, 9 7 जा 63, यानी कि आपको यहाँ 3 मिला, माइनस 3 3 जा 9। हाँ, अब देखिए अगर 3 3 जा 9 हुआ तो 3 माइनस 9 नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि ये जो नंबर रहा होगा तो यहाँ कोई और नंबर भी रहे होंगे, यहाँ से बोरो करेंगे अगर आप, तो यहाँ मिल गया 13, और 13 माइनस 9 क्या होता है, 13 माइनस 9 क्या होता है, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 4 आएगा। 13 माइनस 9 आपके पास आएगा 4, कितना आएगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ 4 मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसके लिए 4 और 9 के लिए जो रूल बताया था कि अगर पावर सम संख्या है तो आपको क्या मिलेगा, सम संख्या पे आपको 6 मिलेगा और विषम संख्या पे 4 मिलेगा, यानी इवन नंबर पे अगर 4 की पावर इवन है तो आपको यूनिट डिजिट इवन पे 6 मिलेगा और ऑड पे 4 मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये ऑड है, तो इस वजह से आपको यूनिट डिजिट क्या मिल गई, 4 मिल गई। क्या मिल गई, ऑड पे आपको 4 मिल गई, ठीक है। 5, तो 5 में 0 0 1 5 6, उस केस से आपको किसी भी पावर हो तो कितनी भी पावर हो तो आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 1 की पावर 1 की कितनी भी पावर हो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 5 20, यानी 4 5 जा 20, तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि हम 0 से 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 पावर 61, क्या है 3 पावर 61, लास्ट 2 डिजिट है, आप 3 पावर 61 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, रिमाइंडर मिलेगा
कितना 1 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 15 4 जा 60, 15 चौके 60, 1 बच गया तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए। 6 है, 6 में आपने क्या पढ़ रखा है, 6 की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। 7 के केस में फिर से आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पे 20 चौके 80 हो गया, बचा 2, यानी कि 7 की पावर 2 का मतलब 49 हुआ, तो 49 का 9 हो गया, 9 छक 54, 9 6 जा 54, 54 बन जा 54, आपको क्या मिल गया 54, तो यूनिट डिजिट आपको क्या चाहिए 4। लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए 7 है, 7 की पावर 99 है, तो आप लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए। हमें चाहिए 7 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 99, क्योंकि लास्ट 2 ही डिजिट हमें चाहिए होते हैं, और यहाँ -7 की पावर लास्ट में 99, क्या लास्ट में 99। ये मत देखिएगा कि यहाँ 7 7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 17 है, वहाँ 7 है, यहाँ भी 99 मिला है, ठीक है। अब देखिए 4 से सबको डिवाइड करेंगे, वैसे आप इसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन सबके केस में कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8 मिला, 1 बच गया, 19 हो गया, 4 4 जा 16, यानी 7 की पावर 3 मिली, प्लस 1 का पावर भी 3 मिलेगा, क्योंकि सब जगह वही है, -7 की पावर 3 मिली। अब 7 के पावर 3 का मतलब 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, यानी कि यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, और माइनस यहाँ भी 3 ही मिलेगा, तो 3 + 1 4, 4 - 3 1, यानी कि रिजल्ट इसका 1 आएगा। इस लास्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रीवियस जो क्लासेस मैंने ली हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं और HDW क्वेश्चन है। एक मुझे याद आया कि जैसे हम लोग क्लास फिफ्थ में लगभग पढ़ते थे कि अभाज्य संख्याएं अगर नहीं याद हो रही हैं तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका उसका ये है कि आप जैसे एक तो आपको पता है कि एक अभाज्य संख्या है, हटा दीजिए। 2 एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसको हटा दे दीजिए, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं अभी, ठीक। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 के केस में अब 2 के जितने रिलेटेड हैं उनको कैंसिल करते जाइए। 2 की टेबल में 2 6 8 10 20 18 16 14 12, यानी जो 2 के मल्टीपल्स हैं उनको हटाते चले जाइए, ठीक है। ये सारे हट जाएंगे, नहीं हट जाएंगे, ठीक है, ये सारे हट गए, ये वाली लाइन पूरी हट जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स हैं, कैंसिल करते चले जाइए। ऐसे ही 100 तक लिखने के बाद आप इवन नंबर्स को, यानी कि जो आपके कौन से नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, उनको हटा दीजिए, तो आप ये कैंसिल हो गए। अब अगर हम बात करते हैं 3, तो 3 तो हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, यानी कि अभाज्य संख्या। अब 3 की टेबल में कौन कौन आएगा, 6 हो गया, क्योंकि 3 की टेबल में जितनी सम संख्याएं थी वो तो कट चुकी सॉरी, 3 त्रिका 9 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, 12 कैंसिल हो गया, 15 कैंसिल हो जाएगा, 15 3 18 कैंसिल हो गया, 18 3 21 कैंसिल हुआ, 21 3 24 कैंसिल हो गया, 27 कैंसिल हो जाएगा, 27 3 30 कैंसिल हो गया, 33 कैंसिल हो जाएगा, 36 हो गया, 39 हो जाएगा, 39 3 42 कैंसिल, 42 और 3 45, यानी 45 कैंसिल, 45 48 कैंसिल, 51 कैंसिल। ये 3 की टेबल में आने वाली हैं। 54 कैंसिल, 54 कैंसिल, फिर 54 से 57 कैंसिल हो जाएगा, 57 से 60 कैंसिल हुआ, 60 से 63 कैंसिल होगा, 66 कैंसिल हो गया, 69 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, 69 कैंसिल हो गया। अब 69 कैंसिल हुआ, 69 के बाद आपका 72 कैंसिल हो जाएगा, 72 हो गया, 72 के बाद 75 कैंसिल हो गया, 75 के बाद आपका क्या कैंसिल हो गया, 75, उसके बाद 78 कैंसिल हो गया, 78 के बाद आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, 81 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 81 भी कैंसिल हो जाएगा, 81 कैंसिल हो गया, 81 के बाद आपका कैंसिल होगा 84, 84 के बाद 87 कैंसिल होगा, 87 के बाद 90, 93 कैंसिल होगा, 96 कैंसिल ही है, 99 भी कैंसिल हो गया, 3 हो गया। अब बारी आती है 5 की। 5 एक प्राइम नंबर है। अब 5 के मल्टीपल्स देखिए, 5 के मल्टीपल्स जितने हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जिन नंबर्स के पीछे 5 है वो सारे खत्म हो जाएंगे, हटा दिया। अब बारी आ रही है 7, क्या 5 और 0 वाले पूरे खत्म हो गए। 7 की टेबल में क्या 7 दूनी 14 पहले कैंसिल हो चुका है 2 में, 7 त्रिक 21, 2 और 3 वाले कैंसिल हो गए, 7 चौके 28, क्योंकि 2
जितनी सम संख्याएं हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं। 7 चौके 28 खत्म, 7 पचे 35 भी खत्म हो चुका है, 7 छक 42 भी खत्म हो चुका है। 49 देख लेते हैं, 49 था, 49 हटा दिया। 7 अठे 56, 56 कैंसिल है। 7 अठे 56, 7 9 63, 63 भी कैंसिल है। 7 दाम 70 भी कैंसिल है, 70 और 7 77, इसको भी कैंसिल करते हैं। 77 भी कैंसिल हो गया, और 77 के बाद आपका आएगा 77 और 7 84, 7 7 14, यानी कि 84 भी कैंसिल है। 84 और 791, 84 और 791 भी कैंसिल हो गया। 91 के बाद 13 7 91, 14 7 98 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास इधर कुछ बचा नहीं, अब आया 11। क्या आया? 11। अब आप ये देखिए 11 से ही आप देखिए इन्हीं नंबर्स पे रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे? इन नंबर्स पे रिपीट करने का मतलब ये है कि जैसे 11 1 जा 11 हो गया, 11 2 जा 22 कैंसिल है, 11 3 जा 33 कैंसिल है, 44 कैंसिल है, 55 66 77 88 99, यानी कि अब हमें कुछ भी चेक नहीं करना है। अब सीधे अगर हम देखें तो सभी हमारे प्राइम नंबर्स बचे होंगे। देख लीजिए, 13 बचा, 17 बचा, 19 बच गया, 23 बचा, और कोई है 29 बच गया, 31 बचा, 37 बचा, इधर कौन बचा? 43 बचा, 41 बचा, 61 53 53 59 बचा है। इसमें देखते हैं 67 बच गया है, 67 हो गया। इधर क्या हो गया? 71 बच गया, 73 बच गया, और 79 बच गया, 89 बचा हुआ है, और 83 भी बचा हुआ है। ठीक है, और इधर कुछ भी नहीं है। 91 से सारे कैंसिल हुए, 97 बच गया है। क्या बच गया है? 97 बच गया है। तो एक काम करते हैं कि अगर हम इनमें से जो कट चुके हैं उनको इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इरेज अगर कर देते हैं तो देखिएगा अभी बिल्कुल क्लियर आपका निकल के आएगा कि कौन कौन से नंबर आपके अभाज्य संख्याएं निकली हैं, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं निकली हैं। ठीक है, तो ये 4 वाली लाइन पूरी, और 5 वाली और 6 वाली, ये पूरी इरेज हो जाएगी। ठीक है, ये इरेज हो गई। आप देखिए यहाँ पे ये दोनों भी इरेज हो गए। ठीक है, यहाँ भी इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर निकल के आए नंबर। अब देखिए आराम से हम पता कर सकते हैं कि क्या हो गया। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 53 59 और 61 67 71 73 और 79। क्या 71 73 79 83 89 और 97, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हमारी अभाज्य संख्याएं, इन्हीं के थ्रू हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तरीका हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा अभाज्य संख्या निकालने का। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारा एक था 7 का स्थानीय मान। तो देखिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि 7 और 7 के पीछे जितने नंबर उतने जीरो। ठीक है, कितना हो गया? 7000 हो गया। में 7 के स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, तथा जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू की बात हो रही है। तो -7 कर दिया। 7 माइनस करते ही आपको नंबर क्या मिलेगा? 6000, क्या मिलेगा? 6993 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6993, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको निकालना है 9 और 3 का। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में इरेज कर दिया है, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या है वहाँ पे 9 था। क्या था? में 9। ठीक है, तो इस नंबर में 9 और 3 के प्लेस वैल्यू के मानों का अंतर, यानी प्लेस वैल्यू ही निकालना है। तो 9 के क्या हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पे अगर 9 का मैं निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा? आफ्टर 9 कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरोज हो गए। और 3 की अगर निकालने जाए तो यहाँ से आपको 30 मिलेगा। माइनस अगर करते हैं, अंतर पूछा गया है तो माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा।
यहाँ 9 हो गया, यहाँ 8, 8970 क्या हो जाएगा 8970, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर आप क्या है, ये 0 तो हो नहीं सकती, 1 भी नहीं है, तो आपके पास सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। कौन सी है, 2 है। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। देखिए अब हम यहाँ से आराम से पता लगा लेंगे 70 से छोटी यानी कि 70 से लेस, यहीं से काउंट करते हैं, 67 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, या यहाँ से देखिए आप ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कितनी संख्याएं मिली हैं आपको, 18 नंबर्स मिले, यानी 18 नंबर मिल गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो 50 भाई कहाँ है हमारा, यहाँ से मिल जाएगा 50 वाली संख्या, यानी कि एक ये मिली, दूसरी ये मिल गई, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएं हो गई, 10 संख्याएं हो गई 50 से 90 के बीच। सॉरी 50 से 90 के बीच में बात हो रही थी, मैं 97 तक पहुंच गया, तो 10 यानी कि 9 बचेगा, कितना, एक ही इधर था तो 9, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं निकल के आएंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 50 से 90 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। ठीक है, 110 से और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप फिर से चेक कीजिए, क्या है, 111 112 113 114 115 116 117 118 119 और 120। ठीक है, मैंने कहा इवन नंबर कैंसिल कर दीजिए, आपने इवन नंबर्स तुरंत कैंसिल कर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे। इनको सम करते हैं तो 3 आ जा रहा है, आप जैसे ही सम करते हैं 3 आ जा रहा है, यानी कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। इनको करने पे क्या आएगा, 3 2 5 आ जाएगा, नहीं होगा। ये 5 2 7 आएगा, ये भी नहीं होगा। ये 5 2 7 हो गया, यहाँ 7 2 9 बन रहा है, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 9 2 11, यानी कि ये भी कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 में ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएंगे। ठीक है, 5 की अगर बात करते हैं तो 5 से भी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 115 ये भी हट गया। अब आपके पास बच रहा है 113 और 119 बच रहा है। 5 हो गया, 7 से चेक करते हैं, 7 1 7, 4 43 हो जा रहा है, ये भी नहीं कैंसिल होगा, ये 7 1 7 और 4 बचा 19, 119 हो जा रहा है, यानी कि ये भी कैंसिल। तो आपके पास बच रही है 113, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होगी। क्या होगी, एक संख्या होगी। ठीक है, तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा पढ़ करके मुझसे। और अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास ये कुछ होमवर्क हैं, आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए और कर करके आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स जरूर डालिए। मैं नंबर्स डाल दे रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 करके आप नंबर, वहाँ यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है। तो यहाँ क्या है, फाइंड यूनिट डिजिट। तो आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और जैसे ही कल हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होंगे, तुरंत ही आपको क्लास नोट्स की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो PDFs प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।